हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कुछ लोग ग्रुप में भी हैं और कुछ लोग यूट्यूब पर भी, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब पर हैं, ग्रुप में कुछ लोग ही ऐड हुए हैं। तो अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं। कम्युनिटी में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैसेज उतना ही रहे जितना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा तो पूरा का पूरा डिलीट होगा। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर हम यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे तो हम कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम टेलीग्राम पे जाएंगे तो हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीग्राम का चैनल बनता है। और ये भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में 1025 से ज़्यादा लोग नहीं ऐड हो सकते हैं। तो वैसे उतना तो होगा नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से सब एजुकेटेड हैं और सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है कि फालतू कोई मैसेज करेगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन 6 to 8 में सिलेबस कॉम्बिनेशन को लेके हो रही है। फॉर्म मुझे भी डालना है, बट अभी सीटेट का मैंने आपको बताया था कि सीटेट का मेरा रिजल्ट डिलीट हो चुका है। रोल नंबर मुझे याद नहीं है, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड है। अगर किसी तरह डाउनलोड होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरा जो सीटेट का था मैंने ऐसे ही फ़ोन में ही उसको डाउनलोड करके रखा था। मेरा फ़ोन पूरा 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 का पूरा रीसेट हुआ है, जो कि सब कुछ डिलीट हो चुका है। काफ़ी चीज़ें तो मेरे इस फ़ोन में थी, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर लिया था, एक पर्सनल ग्रुप बनाया है, उसमें मैंने शेयर कर लिया था। तो कुछ चीज़ें इसमें मेरे दूसरे वाले फ़ोन से मिल गई, लेकिन सीटेट का मैं नहीं शेयर कर पाई थी और वो फ़ोटो में ही था, डिलीट हो गया। कैसे मिलेगा? अगर किसी को पता होगा कैसे डाउनलोड होगा। एप्लीकेशन नंबर मेरे पास है, पासवर्ड मेरे पास है, बट रोल नंबर नहीं है। मैंने बहुत चेक किया, रोल नंबर की एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लूँ, रोल नंबर मिल जाएगा, बट नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी को पता होगा, किसी तरह हो पाए तो आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि 6 to 8 मुझे भी, मैं सोच रही हूँ अप्लाई कर दूँ अगर क्वालिफिकेशन है तो। बाकी तैयारी तो तैयारी फॉर पीजीटी की ही करनी है। तो सबसे ज़्यादा एसएसटी में बहुत लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। मुझे भी उतना कॉम्बिनेशन पता नहीं था, बट जितना भी पता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं मैथ और साइंस का। तो मैथ और साइंस में 40 क्वेश्चंस मैथ के रहते हैं, 40 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। पहले हम जनरल पेपर की बात कर लेते हैं। जनरल पेपर आपका पार्ट 1 30 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें 8 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, बाकी 22 क्वेश्चन आपके हिंदी का रहता है। कुल टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 9 क्वेश्चन हमें क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी 30 में हमें 9 हमें राइट करना होता है। अगर 9 क्वेश्चन हमारा सही है तो ही हमारी कॉपी आगे चेक होगी, नहीं तो वहीं पे हमारी कॉपी चेक नहीं होगी। तो पार्ट 1 ये क्वालिफिकेशन के लिए है कि 30% आपका इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में। तो जो 40 नंबर का होता है, जो प्राइमरी जूनियर उच्च माध्यमिक माध्यमिक सबके लिए है। तो इसमें नॉर्मल मैथ रहते हैं, सामान्य जागरूकता यानी जीके, जीके और जीएस। फिर अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे हम लोग आईएनएम कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर ये ज्योग्राफी दिया हुआ है। अब ज्योग्राफी में ये नहीं दिया है कि विश्व भूगोल पढ़ना है भारत का, आप टोटल पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई भरोसा है, क्योंकि ज्योग्राफी ही दिया है तो आप इसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। अब आपको मैं बता देती हूँ कि इसको पढ़ना कहाँ से, आप पढ़ कहाँ से पाओगे। तो जो एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है, पिक व्हाट्सएप ग्रुप में भी है और इस यूट्यूब चैनल पर भी मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, बुक की वीडियो मिल जाएगी, आप पूरा देख लीजिएगा। इसमें जो आपका मैथ है और जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो आपको बीपीएससी घटना चक्र की बुक में मिलेगा, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके बुक की वीडियो चेक करिए, आपको मिल जाएगा, लिंक उसका मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब बात आती है प्रैक्टिस के लिए आप बीपीएससी घटना चक्र ले लीजिएगा। इसको हमें पढ़ना कहाँ से है? जैसे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें हमें मैथ नहीं दिया है, तो जीके जीएस का जो पोर्शन है प्लस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल सामान्य विज्ञान जो आता है, साइंस का पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट और ज्योग्राफी का पार्ट आपको एनसीईआरटी से इसी से मिल जाएगा, ठीक। केवल मैं 40 नंबर का भी बात कर रही हूँ, अभी 80 नंबर वाले पर भी मैं आऊँगी। अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर लूँगी, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। तो आप ये अपने माइंड में बिठा के रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। मैथ का आपको प्रैक्टिस करना है बीपीएससी घटना चक्र से, सारे टॉपिक का आपको प्रैक्टिस वहीं से करना है और 3 सब्जेक्ट का आपको यहाँ से पढ़ना है। रहा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके, तो ये जो है आपको इस पीडी बुक से, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप इस पीडी की बुक से पढ़ लीजिए, या फिर मंथली करंट अफेयर चलता है, गौरव सर का भी चलता है, द ऑफिसर्स अड्डा पर भी चल रहा है, डेली का चल रहा है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, वो बीपीएससी के लिए ही चल रहा है। प्राथमिक मैथ जो सामान्य मैथ होता है ये आप बीपीएससी घटना चक्र से ही सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और अच्छे लेवल के मैथ मिलेंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट 3 में। और आज आपको बता दूं कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मैंने वीडियो नहीं शूट किया है, ब्लॉग नहीं शूट किया है और ना ही मैंने ज़्यादा स्टडी की है। और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ भाई, बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। दोपहर में मैंने सोचा मैं नहा लूँ, बट फीवर इतना ज़्यादा था, मन नहीं हुआ। तो यही है। अब आ जाते हैं 80 नंबर में।
तो इसमें मैथ आता है और साइंस रहता है। मैथ 6 to 8 की बात कर रहे हैं, मैथ एंड साइंस रहता है, और एक एसएसटी रहता है, और तीसरे नंबर पर रहता है जो सामान्य, जैसे जो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत वाले हैं, इनका 80 नंबर का रहता है, यानी तीनों का 80-80 नंबर का रहता है। अब मैथ और साइंस में सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इसका पिक में हो सकता है कि कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूँ या ना भी करूँ, तो आप लिख लीजिएगा। मैथ एंड साइंस में देखिए, मैथ रहता है, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी रहता है, 4 रहता है, और 4 में आपको मैथ एंड साइंस ही लेना पड़ता है। तो इसमें 40 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, कुछ क्वेश्चन मतलब इंक्लूड करके मैथ 40 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन साइंस का, वो ऐड करके मिलता है 80 नंबर। ठीक है, मैथ एंड साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम ज़्यादा एसएसटी में होती है। एसएसटी में मैं आपको बता देती हूँ कि कितने सब्जेक्ट, आर्ट से जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सब एसएसटी में फॉर्म अप्लाई करते हैं। जितने भी लोग बीए किए हैं वो सब फॉर्म अप्लाई करते हैं एसएसटी में, क्योंकि बीए जो है वो आर्ट आता है, और जो बीएससी किया हुआ होता है वो इसमें आता है। ठीक है, मैथ और साइंस में आता है। तो एसएसटी की बात करते हैं, सब्जेक्ट आप लिख लीजिएगा रफली। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलोसफी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, कॉमर्स, और सोशियोलॉजी, होम साइंस। इसमें जितने लोगों के सब्जेक्ट हैं ये एसएसटी में आते हैं। फॉर्म तो आप इसी में अप्लाई करोगे, फॉर्म आपको इसी में अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपका जब एग्ज़ाम डेट आपको जब कंप्लीट, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो ना, तो वहाँ पे ऑप्शन चूज़ करने का मौका मिलता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक लोग हमारे यहाँ पे रहती थी, उसका बीए में होम साइंस था, होम साइंस ज्योग्राफी था, तो उसका होम साइंस से तो वो फॉर्म अप्लाई कर रही थी, क्योंकि आर्ट से ही फॉर्म अप्लाई होता है, एसएसटी का। तो मेरा भी आर्ट, जैसे हम लोग सीटेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, एग्ज़ाम हम किस में देते हैं, आर्ट में देते हैं, जिसमें ज्योग्राफी रहता है, हिस्ट्री रहता है, तो कुछ इसी प्रकार का मिला जुला क्वेश्चन रहता है। तो सेम वही हमारा इसमें भी होता है। अगर कहीं भी कोई गलती होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, वैकेंसी का फर्स्ट टाइम। अभी तक मैंने किसी भी वैकेंसी का फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया, कोई भी वैकेंसी हो। तो एसएसटी में हम सब्जेक्ट 2 सेक्शन में बढ़ते हैं, और मैथ एंड साइंस भी 2 सेक्शन में बढ़ता है, 40 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन साइंस का, 2 सेक्शन में बढ़ता है। फिर जो सामाजिक विज्ञान है, जो एसएसटी है, ये भी 2 सेक्शन में बढ़ता है। जितने भी टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट्स अभी मैंने आपको बताए हैं एसएसटी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, फिलोसफी, एजुकेशन भी है, इकोनॉमिक है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, होम साइंस है, तो ये जो सारे सब्जेक्ट है ना, ये आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें से सब्जेक्ट आप अप्लाई करोगे। लेकिन जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन चूज़ करने के लिए आता है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सेक्शन ए, अगर आप हिस्ट्री लोगे तो इसके साथ हमें या तो भूगोल लेना है, या तो हमें अर्थशास्त्र लेना है, या तो उसके साथ हमें राजनीति शास्त्र लेना है। फिर अगर हम भूगोल को देखते हैं, अगर हम भूगोल सेलेक्ट करते हैं, तो हमें अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में से एक एक लेना पड़ता है, क्योंकि यही आपको पढ़ना है। इस बेसिस पे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यही बताया था आपको कि आपको फर्स्ट पेपर आप निकाल दीजिए जनरल पोर्शन का। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो एनसीईआरटी की पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास वैसे भी आप पढ़ रहे हो आप, लेकिन डेली का प्रैक्टिस भी करते रहिएगा भाई, प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। अगर आप ज्योग्राफी ले रहे हो तो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ रहे हो, तो आप कुछ इस तरह से आपको सिलेबस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे अगर आप हिस्ट्री चूज़ करते हो, इसके साथ आप ज्योग्राफी चूज़ कर सकते हो, या पॉलिटी चूज़ कर सकते हो, इसके नियर अप्रॉक्स कर सकते हो, और ज्योग्राफी लेते हो तो भी आप राजनीति शास्त्र चूज कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जहाँ तक मुझे कॉम्बिनेशन पता था मैंने शेयर कर दिया। अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना बहुत थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मेरे समझ में भी वही नहीं आता है। लेकिन जितना मुझे पता था, जितना मैंने एनालिसिस किया है, वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने आर्ट से, अगर आपने बीए किया है तो भाई आर्ट से ही किया होगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया है, पहले उसको देख लेते हैं। ये शायद आपको दिख रहा होगा, मैं कम्युनिटी में भी, यहाँ पे भी मैं शेयर इसको कर दूँगी। तो इसमें दिया है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो आपका सब्जेक्ट कितना होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका बीए में रहा होगा, तो ही आप 6 to 8 का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें से हमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, जब हमारा एडमिट कार्ड आता है ना, तो हमें सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। उसमें आप क्या ले सकते हो, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कोई एक ले सकते हो। इतिहास अगर फर्स्ट में आप चूज़ कर रहे हो तो सेकंड में आप भूगोल कर सकते हैं। फर्स्ट में अगर इतिहास है तो सेकंड में आप नागरिक शास्त्र कर सकते हो। थर्ड में इतिहास है तो अगले में अर्थशास्त्र कर सकते हो। अगर इसी फर्स्ट में ही अगर आपका भूगोल आप चूज़ कर रहे हो तो सेकंड सेक्शन में आप नागरिक शास्त्र कर सकते हो। अगर फर्स्ट सेक्शन में आप भूगोल चूज़ कर रहे हो तो सेकंड सेक्शन में इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का रहता है, हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो। तो जब हम फॉर्म भरते हैं तो जितने सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट लगभग होंगे, इसमें से 2 हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं जो हमारा बीए में रहता है।
लेकिन जब हम फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो उसके बाद उसमें भी हमें सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, जो सब्जेक्ट का रहता है, जो 80 नंबर का रहता है। तो वो जो अभी मैंने बताया है सेक्शन 1, सेक्शन 2 का, तो शायद इसमें से, शायद नहीं, इसमें से रहता ही है। क्योंकि जो मेरे साथ नहीं रहती, एक लड़की थी, ऊपर रहती थी, तो उसका बीए में होम साइंस और ज्योग्राफी था। तो जब उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तो उस टाइम पे उसने हिस्ट्री और उसके साथ साथ पॉलिटी लिया था। तो जब वो एग्ज़ाम देने के बाद बता भी रही थी कि दी मुझे पॉलिटी नहीं, ज्योग्राफी लेना चाहिए था, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन बहुत मिलता-जुलता रहता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ इस प्रकार का ही है। अगर मुझे जहाँ तक पता था, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर अभी भी कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जितने भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर उसमें कहीं भी मिसप्रिंट हो, कहीं भी मिस्टेक हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगी। क्योंकि देखिए, हम सर्वज्ञाता नहीं है, ना तो आप सर्वज्ञाता हैं। कहीं न कहीं 100% सबको आता है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमी सब में रहती है। तो शायद आप मेरी बात को समझ पाएँगे। अगर एक एस्पायरेंट हैं, भावी शिक्षक हैं, तो बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, सेम यही हमारा जनरल पोर्शन में भी आता है, चाहे टीजीटी दें, चाहे पीजीटी दें। फिर आ जाता है 9th-10th का, अपना अलग-अलग सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2 आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी प्लस बीपीएससी घटना चक्र आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और रही बात पीजीटी के होम साइंस की, तो होम साइंस आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बुक के लिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके पास बुक कौन कौन सी है होम साइंस की, तो बुक की वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, और कम्युनिटी में भी लिंक इसका शेयर किया गया है प्लेलिस्ट का। 4 या 5 वीडियो है, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। आप देख लेंगे तो मुझे लगता है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में भी लगी हुई है, तो 2-3 जगह से आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ आपको मिस्टेक लग रही है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, बेझिझक कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान को गलतियाँ ही बहुत कुछ सिखाती हैं, है ना? तो गलती करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और मैं भी कर रही हूँ। मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।